हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 इट्स सो हैपन का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में हम करेंगे कंप्रीहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। रॉयल कपल के पास उनके कितने बेटियां थी? तो आंसर है उनके 9 बेटियां थी। क्वेश्चन सेकंड है, वाई वर दे नेम आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो उन्होंने अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का नाम साल के महीनों के ऊपर क्यों रखा था? तो आंसर है दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द किंग एंड द क्वीन हैड मेनी डॉटर्स एंड इट कन्फ्यूज द क्वीन टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। उन्होंने इसलिए ऐसे मंथ के अकॉर्डिंग नाम रखा था क्योंकि उनके बहुत सारी बेटियां थी और इस तरह क्वीन कन्फ्यूज हो जाती सबके नाम याद रखने में, तो उन्होंने मंथ के अकॉर्डिंग सबका नाम रख दिया ताकि ईजी हो सके। क्वेश्चन 3, द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर। तो किंग की जो विचित्र या फिर असाधारण जो उनकी हैबिट थी वो क्या थी? तो वो उसको क्यों कहा जाता था पेक्यूलियर? तो ये हैबिट थी कि किंग क्या करते थे, वो गिफ्ट देते थे अपने बर्थडे पे, जबकि लोग अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट। तो जो प्रिंसेस सितंबर थी तो उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने अपना पैरट खोया? तो आंसर है प्रिंसेस सितंबर केप्ट क्राइंग आफ्टर लूजिंग हर पैरट। पैरट को खोने के बाद वो रोती ही रही। व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन, और उनकी मम्मी का क्या रिएक्शन था उस पैरट के खोने के ऊपर? तो आंसर है मदर का जो रिएक्शन था वो अनसिम्पैथिक था, वो बिल्कुल ही उनके साथ सहानुभूति नहीं रख रही थी। उन्होंने उनको कहा कि बहुत ही बकवास है, नॉनसेंस है, एंड उसके अलावा उन्होंने कहा कि शी शुड बेटर टू गो टू द बेड विदाउट एनी सपर। तो सपर वो होता है इसको हम रात्रि का भोजन कहते हैं, शाम का खाना कहते हैं। तो ये उसके लिए बेटर होगा कि वो बिना खाए सो जाए या फिर सोने चली जाए। थर्ड है, What do the reactions indicate about the nature and temperament of each। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या इंडिकेट करता है कि इन दोनों का जो मानसिकता है, इनका जो स्वभाव वो कैसा था? तो जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही सिंपल हार्टेड, बहुत ही सेंसिटिव थी और क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी जब उन्होंने अपना पैरट खोया था। जबकि जो उनकी मम्मी थी वो बहुत लिटिल हार्श थी, थोड़ी वो सख्त थी। She had nothing to console the child। उनके पास कुछ नहीं था जिससे वो अपने चाइल्ड को सहानुभूति दे सके या फिर उनको सद्भावना दे सके। 5, What pulled the princess out of her gloom। तो प्रिंसेस की जो उदासी से उससे वो कैसे बाहर आई, किसने उनको उससे बाहर निकाला? तो आंसर है द कमिंग ऑफ अ लिटिल सॉन्ग बर्ड इनटू हर रूम comforted Princess September। She was so enhanced that she forgot about her loss। तो जो एक सॉन्ग था बर्ड का जो कि उनके रूम में आ रही थी, वो उसने प्रिंसेस सितंबर को बहुत ही कंफर्ट दिया, आराम दिया, और इसके कारण ही, सॉन्ग के कारण ही वो अपनी जो लॉस था, उनका जो दुख था, उसको वो भूल पाई। क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड द मेड ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। जो मेड ऑफ ऑनर थी उनको कैसे पता चला कि जो प्रिंसेस है और जो बर्ड है वो बहुत ही अच्छे, बिल्कुल आंतरिक फ्रेंड बन चुके हैं? तो आंसर है जब मेड लेकर आई प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट तो उन्होंने क्या देखा कि जो बर्ड है वो राइस खा रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, बर्ड ईट राइस आउट ऑफ हर हैंड। बस बर्ड है उनके हाथों से राइस खा रहे हैं और उनके सॉस में क्या करते हैं, सॉसर में वो बात कर रहे हैं। दिस showed them that the princess and the bird had become intimate फ्रेंड। तो इससे पता चलता है जो प्रिंसेस थे और बर्ड थे बहुत ही आंतरिक फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्वेश्चन 7 है, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग बट द ओल्ड पैरट ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ, व्हाट डिड दे से। तो जो न्यू बर्ड था वो न्यू सॉन्ग आता था, जबकि पुराने बर्ड है वो ऑलवेज सेम चीज रिपीट करते थे। वो क्या था? तो जो ओल्ड बर्ड्स थे, जो ओल्ड जो पैरट्स थे वो कहते थे गॉड सेव द किंग। गॉड ने किंग को सेव किया। और जबकि कुछ कहते थे कि प्रिटी पॉली, सुंदर पॉली, वो अलग अलग 7 लैंग्वेजेस में कहते थे। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डिड द किंग ओपिनियन अबाउट द काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म द ओपिनियन।
तो जो किंग थे उनका क्या विचार था, ओपिनियन था उनके काउंसलर यानी उनके सभापतियों के प्रति, और उनका ये जो ओपिनियन है वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना। जो किंग का ओपिनियन था अपने काउंसलर, अपने सभापतियों के या अपने पार्षद के लिए, वो था कि वो बिल्कुल पैरट्स की तरह है, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम चीज़ ही रिपीट करते रहते हैं पर थोड़ा डिफरेंट वे में। क्वेश्चन 9 है इसके फर्स्ट पार्ट, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर, व्हाट वाज इट। जो 8वीं प्रिंसेस थी उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए एक ऑफर बनाया, वो क्या था। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी दी थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कि वो दूसरा पैरट खरीद सके। इसी का सेकंड पार्ट है, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट। आपके नज़रों में उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो बहुत ही जेलस फील करती थी वो सिंगिंग बर्ड से, वो उस सॉन्ग वाले बर्ड और उनके फ्रेंडशिप विद सितंबर से, प्रिंसेस सितंबर से, इस वजह से बहुत ही जेलस फील करती थी। एंड एवरीबडी वाज प्रेजेंट प्रिंसेस सितंबर्स बर्ड विच कुड सिंग। और सारे लोग क्या करते थे, मिसेस प्रिंसेस के उस बर्ड की बहुत ही तारीफ़ें करते थे जो कि गा सकता था। क्वेश्चन 10 पे आगे हम, What did the sisters advise the princess to do about her bird। तो प्रिंसेस के जो सिस्टर्स थे उन्होंने क्या एडवाइस दिया उस बर्ड के लिए कि उसके बर्ड के साथ उनको क्या करना चाहिए। तो आंसर है उनके प्रिंसेस सितंबर के जो सिस्टर्स थे उन्होंने एडवाइस दिया कि उनको क्या करना चाहिए, बर्ड को एक पिंजरे में डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे हम कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया है, यहाँ से हमारा कंप्रीहेंशन चेक सेकंड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन द फ्लोइंग सेंटेंस एलोबरेट द पार्ट गिवन इन बोल्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। अब यहाँ पे जो एलोबरेट, यहाँ पे कुछ बोल्ड सेंटेंस है, जो कि बोल्ड है उसको मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया था, जो कि बोल्ड है हमारा, और इसको हमें एलोबरेट करना है कि बोल्ड पहला क्या है, अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो इसका क्या मीनिंग था। तो आंसर है ये, आफ्टर व्हाट हर सिस्टर एडवाइस टू डू। उनके सिस्टर ने जो भी एडवाइस किया था उसके अकॉर्डिंग प्रिंसेस जो क्या थी, बहुत ही वर्ड थी बर्ड को लेकर। उनको डर था कि जो बर्ड है वो क्या होगा, वो हो सकता है कि उसको भूल जाए और वो किसी और को पसंद करने लगे। उनको ये भी था, इसी फेल डेट अ सर्कमस्टांस शी वुड लॉस हर लिटिल पेट। उनको लगता था इस अवस्था में ये जो परिस्थिति है, सर्कमस्टांस मीन्स परिस्थिति, तो इसमें कहीं हो सकता है वो अपने छोटे से प्यारे से पेट को खो ना दे। अब सेकंड जो हमारा बोल्ड लेटर में लिखा था वो था ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क। तो इसका क्या था, इस स्टोरी का रिगार्डिंग, ऑन रिटर्निंग द बर्ड सेड इट दैट इट वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक दैट नाइट एज हिज फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड हैड वांटेड इट टू स्टे। उन्होंने कहा कि हो सकता है, बर्ड ने कहा कि वो वापस नहीं आ पाएगा उस नाइट, क्योंकि उस दिन उनके जो फादर लॉ थे उन्होंने क्या किया था, पार्टी दिया था और वो चाहते थे कि वो वहाँ पे रुके। दिस वॉज द लास्ट थिंग, वो लास्ट थिंग था जो प्रिंसेस चाहती थी उससे सुनना, क्योंकि एक यही चीज़ जिससे वो कंफर्म करनी थी कि वो अपना फियर को कंफर्म करना चाहती थी। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, इसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। तो प्रिंसेस सितंबर में क्या किया ये इंश्योर करने के लिए, अपने जो पेट है उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो आंसर, उन्होंने अपने पेट की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसको केज में डाल दिया। और इस पे सेकंड है इसका, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। और बर्ड ने इस पे कैसे रिएक्शन दिया, क्या रिएक्ट किया। तो बर्ड को बिल्कुल भी अपना इम्प्रेसमेंट यानी उसको अपना कैद बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बर्ड ने गाना छोड़ दिया उसके बाद। क्वेश्चन थर्ड है, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू टेक आउट इन हर केज। तो बर्ड ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया बाहर आने से, अपने केज के बाहर आने से उसने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो आंसर है, बर्ड ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अब वहाँ से जो भी कुछ उसको दिखता था वो सेम नहीं था। जो भी राइस की फील्ड उसको दिखती थी, जो लेक, जो विलो ट्री, ये सब बहुत डिफरेंट थे जो कि वो देखा करता था केज के बाहर से। क्वेश्चन 4 है, व्हाट परस्यूडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। तो मिसेस जो प्रिंसेस थी सितंबर, उनको परस्यूडेड क्या उनको प्रभावित किया जिससे कि उन्होंने क्या किया, उनको फ्रीडम, जो बर्ड है उसको दोबारा फ्रीडम देने के बारे में सोचा। तो आंसर है, द बर्ड सेड इट कुड नॉट सिंग अनलेस इट वॉज फ्री। तो बर्ड ने कहा था कि
वो नहीं गा सकेगा अगर वो फ्री नहीं होगा। तो जब तक तो फ्री नहीं होगा वो नहीं गा पाएगा। अगर ऐसा और अगर वो नहीं गाएगा तो वो मर जाएगा। यही कारण था कि जो प्रिंसेस सितंबर थी उन्होंने सोचा कि उसको फ्री कर दिया जाए। और क्योंकि वो चाहती थी उसकी खुशी की, वो उसको बहुत प्यार करती थी। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। बर्ड ने इस पर कैसे रिएक्शन दिया, क्या रिएक्ट किया। तो बर्ड ने कहा कि वो कब वापस आएगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। ही कुड सिंग द लविएस्ट ऑफ सॉन्ग ऑफ हर, वो उसका प्रिय जो सॉन्ग होगा वो गाएगा। वो फार बहुत दूर चला जाएगा, बट वो ऑलवेज हमेशा बैक वापस आएगा। शायद नेवर फॉरगेट, ना ही वो उसको भूलेगा। और उसके बाद वो स्काई में चला जाता है। क्वेश्चन 5 है, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर अपनी विंडो को दिन और रात में खुली रखती हैं। तो हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, इसने मतलब प्रिंसेस सितंबर जो भी खुली रखती है अपने विंडो को, तो ये इसने किस तरह बर्ड की हेल्प की। तो ये तो आंसर है, इसने बर्ड की हेल्प की क्योंकि इससे बर्ड क्या कहते थे, रूम में कभी भी आ सकता था और कभी भी जा सकता था जब भी उसको लगे। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हिमसेल्फ, अब इसने प्रिंसेस को कैसे हेल्प किया। तो जब वो ओपन विंडो में वो सोती थी तो ये प्रूव हुआ कि इससे क्या हुआ, प्रिंसेस सितंबर के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इससे वो जब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रही थी। क्वेश्चन 6 है, द 8 सिस्टर केप्ट देयर विंडो शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम। और जो 8 दूसरी सिस्टर्स थी उन्होंने अपने विंडो को बंद रखा। तो ये जो विंडो वो बंद रखती थी अपनी खिड़कियों की, तो ये उनको किस तरह अफेक्ट किया। तो आंसर है, इस तरह विंडो बंद रखने से वो क्या हो गई, अगली हो गई। इसलिए उनकी जो शादियां हैं वो सारे काउंसलर से हुई। और यहाँ पे हमारे ये जो कंप्रेंशन चेक दोनों था, वर्ड मीनिंग हमारे क्वेश्चन आंसर वो फिनिश हो चुके हैं। इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।